हेलो एवरीवन, फाइनली दौलत राम कॉलेज यानी गर्ल्स कॉलेज है। दौलत राम कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ मैं पार्ट टाइम कोर्स की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम की नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं जो डिटेल में बात करूँगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ टाइमिंग क्या है। टाइमिंग जो आपकी क्लासेस की रहने वाली है वो 2 घंटे रहने वाली है, और यहाँ पे 4 बजे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 4 बजे आप लोग की क्लास देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द ड्यूरेशन ऑफ वन पीरियड 60 मिनट का रहेगा। एक पीरियड जो आपका 60 मिनट का रहने वाला है, यानी 1 घंटे का रहने वाला है। और सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा क्लासेज आर हेल्ड थ्राइस, यानी हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे आप लोगों की क्लासेस लगेगी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज की हफ्ते में 3 दिन क्लास लगेगी और 2 घंटे क्लासेस होगी। ये सर्टिफिकेट कोर्स एंड यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स की बात कर रहा हूँ। क्लासेस का टाइम 4 बजे रहेगा। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा की क्लास जो है वो हफ्ते में 4 दिन रहेगी। यहाँ पे 4 टाइम लिखा हुआ है, और 2 घंटे क्लास रहेगी, वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो क्लासेस का टाइम 4 बजे रहेगा, इवनिंग में रहेगा 4 बजे। ठीक है, अटेंडेंस का क्राइटेरिया बेसिकली ये है, देखो आप लोग के पास 67% अटेंडेंस कंपलसरी है, तभी आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे पाओगे। एनुअल एग्जाम होता है यहाँ पे, कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता है, यानी साल में एक बार एग्जाम होता है जो आपका मई या जून में कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये अटेंडेंस आप लोगों को मैंडेटरी है, रिक्वायर है यहाँ पे 67%, जब भी आप लोग एलिजिबल होगे पेपर देने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखने के, पता चला आप लोग लैंग्वेज कोर्स के अंदर एडमिशन ले लो और कॉलेज ही नहीं जा रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डिसिप्लिन के बारे में बेसिकली कोई गलत तरीके से कुछ वायलेट मत करना। ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखना, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है, अदरवाइज आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। एग्जामिनेशन फॉर्म एंड डेडलाइन के बारे में मैं अभी बात करूंगा, इन्होंने मेंशन नहीं करा है। कैलेंडर के बारे में बात करूं तो देखो रजिस्ट्रेशन आज ही स्टार्ट हुए हैं, 18 जुलाई को स्टार्ट हुए हैं, और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 31 जुलाई से पहले आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक और क्वेरी ये हो सकती है आपकी कि एडमिशन लिस्ट कब आएगी, तो एडमिशन लिस्ट इन्होंने अभी नहीं बताया, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से बता देंगे। जब भी कोई नोटिफिकेशन होगा तो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पर या फिर क्या नाम है यूट्यूब पर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ अपडेट, अगर मैं कभी वीडियो नहीं बना पाऊँ बाई चांस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। दोबारा से सुन लो, 2 घंटे क्लास होगी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा की एंड एडवांस डिप्लोमा की। लेकिन सर्टिफिकेट की क्लास जो है हफ्ते में 2 दिन लगेगी, डिप्लोमा की क्लास हफ्ते में 2 दिन लगेगी। ठीक है, हफ्ते में सॉरी 3 दिन लगेगी। ठीक है, थ्राइस लिखा हुआ है, 3 दिन लगेगी। और बाकी एडवांस डिप्लोमा की जो क्लासेस है वो हफ्ते में 4 दिन लगेगी, 2-2 घंटे क्लास होगी। क्लासेस का टाइम 4 बजे है, 4 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, अटेंडेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने ये बोल रखा है, बेसिकली आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जब आप एडमिशन लेते हो। आइडेंटिटी कार्ड में आपका सब मेंशन होगा, लेकिन आप लोग कॉलेज के अंदर 3:45 के अंदर आपकी एंट्री होगी, यानी 3:45 पर आपकी एंट्री होगी। ऐसा नहीं कि आप सुबह जाओ घूम कर आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू कैरी द आइडेंटिटी कार्ड, यानी जब आप क्लासेस लेना हो तो अपनी आइडेंटिटी कार्ड जरूर लेकर आना, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ठीक है, दौलत राम हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने एम वगैरह बता रखा है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो अगर लैंग्वेज कोर्स का एडमिशन लेते हो। बेसिकली ट्रांसलेटर बन सकते हो, बुक्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, टीवी है, इंटरनेट है। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर ये सारी इन्होंने बता रखी है। ठीक है, बीपीओ सेंटर के अंदर काम कर सकते हो, बेसिकली आईटी सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो आप पढ़ सकते हो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो बात कर लेता हूँ, इसमें तो और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज DRC एम टू इक्वाइप वुमेन एंड मैन। यहाँ पे देखो मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना। लेकिन लास्ट ईयर मैन भी अप्लाई कर रहे थे, जहाँ मैंने सुना था, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि अप्लाई कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने लिख भी रखा है यंग वुमेन एंड मैन टू बी मल्टीलिंगुअल। ठीक है, तो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है मैन वुमेन दोनों, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी एडवांस डिप्लोमा के बारे में अभी मैं बताऊंगा, एलिजिबिलिटी सबकी बता रहा हूँ। कोलेब्रेशन इन्होंने बता रखा है कि किससे कोलेब्रेट होता है इनका सर्टिफिकेट का, वो बेसिकली यहाँ पे ड्यू से चलता है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, देखो हमेशा हर कॉलेज में ड्यू के 50 नंबर ऑफ सीट रहने वाली है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा तीनों के अंदर 50 सीटें रहती हैं पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स कम से कम होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज आपका ये कोर्स विड्रॉ ले लिया जाता है और आपको फीस वापस कर दी जाती है। ठीक है,
क्यों वैसे इतने बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ इसलिए लिखते हैं ताकि कोई चैलेंज ना कर पाए, क्योंकि इन्होंने बेसिकली मेंशन कर रखा है 20 स्टूडेंट्स कम से कम होने चाहिए। जब भी भाई, क्योंकि भाई एक टीचर को पढ़ाने में पूरी फैकल्टी लग रही है कॉलेज को, अगर कॉलेज वो कोर्स कंटिन्यू करता है, पूरी फैकल्टी है, सारी चीज़ें मैनेज करना, तो वो थोड़ा होता है, ठीक है। तो 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन इससे घबराओ मत। खैर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कैंडिडेट वो है पास। देखो बेसिकली आप लोग 10+2 यानी 12 पास आउट होने चाहिए, मिनिमम 12 पास आउट होने चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। 45% आप लोगों के नंबर होने चाहिए क्लास 12 बोर्ड के अंदर, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर इन्होंने सेम क्राइटेरिया यानी 12 पास आउट होने चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिप्लोमा कोर्स की बात सुन लो, डिप्लोमा कोर्स वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं दोज हु हैव पास द सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बेसिकली डिप्लोमा कोर्स के अंदर वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में डीयू से करा है। आपने डीयू के हंसराज से करा है, डीयू के हिंदू कॉलेज से करा है, या डीयू के रामजस कॉलेज से सर्टिफिकेट कोर्स करा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज मेंशन नहीं कर रखी है क्या, मैं देख लूँ एक बार कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो अभी हम आगे चलते हैं, अभी देख लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह आगे होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होगी या इसी में होगी, ठीक है। तो देखते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ, ये रही लैंग्वेज, ये रही, ठीक है। तो डिप्लोमा हो गया, आप लोग समझ गए। और एक और चीज़ बता दूं, जो 12th वाले बच्चे हैं या कोई भी हो, अगर आपने कभी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करा तो आप डायरेक्टली एडवांस डिप्लोमा के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, डायरेक्टली डिप्लोमा कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एडवांस डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ, दोज वो है मतलब जिन्होंने डीयू से क्या नाम है डिप्लोमा कोर्स करा है उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, वो एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इन्होंने एक और चीज़ बताई है, दोज वो पासेज इन फ्रेंच, यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स अगर उन्होंने डीयू से करा है, गैप ईयर हो गए मतलब बहुत 1 साल पहले करा था या 2 साल पहले करा था, तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे द फी जो आपकी रहने वाली है एंट्रेंस की, वो 500 रुपये पर एंट्रेंस टेस्ट रहने वाली है। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, आप लोग चेकआउट कर लो। बाकी मैं अभी ये नीचे और बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर इन्होंने क्या क्या चीज़ें कह रखी है, देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर में इन्होंने बता रखा है कि सेल्फ अटेस्टेड करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर वेरियस फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया 10th क्लास 12th क्लास का पास सर्टिफिकेट चाहिए। डिप्लोमा के लिए इन्होंने बेसिकली सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर रखा है, और एडवांस डिप्लोमा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर आप लोग लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लास्ट डिग्री ये है कि आप लोग अगर 12 पास आउट हो तो लगा सकते हो, और अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो तो डिप्लोमा वाला लगा देना, और अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तो सर्टिफिकेट कोर्स आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। फोटोग्राफी एडमिशन के टाइम की बात कर रहा हूँ, और एक फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे फिल करते, वीडियो आपको मिल जाएगी, इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस जो है आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, कोई एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होगा। एंट्रेंस उन बच्चों के लिए है जो गैप ईयर वाले हैं, ठीक है। और कोई एज बार भी नहीं है, कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, कोई एज बार नहीं है। एडमिशन जो है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सब्जेक्ट की एबिलिटी पर बात होती है, और स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाएगा 2 दिन के अंदर फीस पेमेंट करने का, ठीक है। जब अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आप लोग कट ऑफ के अंदर आए तो यहाँ पे इन्होंने और चीज़ मेंशन कर रखी है, जो ऑल एडमिशन विल बी कम्प्लीटली, बेसिकली इन्होंने कहा है कि 31 सितंबर 2023 से पहले सभी यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया जाएगा, और द डेट विल एक्सटेंड इफ सीट, देखो बेसिकली अगर सीट अवेलेबल होती है तो डेट एक्सटेंड हो सकती है। ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्टिफिकेट कोर्स टू अनदर इज नॉट परमिटेड। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फ्रेंच के अंदर एडमिशन ले गया, अब आप स्पेनिश के अंदर जाना चाहते हो तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फी डिटेल की बात करता हूँ, तो आप फी 1000 विल बी डिडक्टेड। देखो बेसिकली यहाँ पे ये है, अगर आप एडमिशन ले लेते हो, अगर आप एडमिशन ले लेते हो, ध्यान से सुनो, अगर आप एडमिशन ले लेते हो और कैंसिल करवाते हो विद इन 2 वीक, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एडमिशन हो गया यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ 20 सितंबर को आपका क्या नाम है 20 सितंबर को आपका एडमिशन होता है, तो कम से कम यहाँ पे 2 वीक के अंदर आपको एडमिशन अगर कैंसिल करवाते हो तो 1000 रुपये पे करके आपकी जो
कोर्स की फीस होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी, 17,000 रुपये जो फीस होगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने कहा है बियॉन्ड 2 वीक आपको कोई रिफंड नहीं होगा। एडमिशन आपने ले लिया, एडमिशन के 2 हफ्ते बाद आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो, कोई फीस रिफंड नहीं होगी। लेकिन विद इन 2 वीक, अगर 2 वीक के अंदर आप लोग एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो फीस रिफंड हो जाएगी। फीस जो है आपकी एक्सेप्टेड होगी ऑनलाइन मोड में, तो फीस आपसे ऑनलाइन पे करी जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जो है बेसिकली यहाँ पे 50 है। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ओनली 3 लैंग्वेजेस, तो स्टूडेंट जो है 3 लैंग्वेज के अलावा और किसी लैंग्वेज के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, मिनिमम 3 लैंग्वेज है यहाँ। रजिस्ट्रेशन की फीस 50 रुपये है, लेकिन एडमिशन की फीस बेसिकली यहाँ पे 2 फीस होती है, एक यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस होती है, एक एडमिशन की फीस। 17,500 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, जिसमें से 17,000 एडमिशन की फीस है फॉर ऑन लैंग्वेजेस, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सभी के लिए और जितनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लेकिन 510 रुपये उन बच्चों के लिए फीस है जो क्या नाम है बेसिकली 510 उनकी फीस होती है जो एनुअल एग्जाम देते हैं, यानी जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आप एग्जाम देते हो सर्टिफिकेट का या डिप्लोमा का, एडवांस डिप्लोमा, उनके लिए, ठीक है। तो ये 510 रुपये, टोटल 17,510 हो गए। अब यहाँ पे इंटरनल एवोल्यूशन की यहाँ पे 500 रुपये इन्होंने फीस बता रखी है, ठीक है। टोटल इन्होंने जो चाइनीज, जैपनीज एंड कोरियन लैंग्वेज के लिए होगी, ठीक है। 500 रुपये एक्स्ट्रा और मांग रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एवोल्यूशन के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम की फीस ये उन बच्चों के लिए जैसे किसी ने गैप ईयर स्टूडेंट है तो उनके लिए फीस है 500 रुपये यहाँ पे ली जाएगी एंट्रेंस एग्जाम की, यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपने किसी अदर इंस्टीट्यूशन से करा है कोई लैंग्वेज कोर्स या फिर गैप ईयर हो तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, 500 रुपये आपसे लिया जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर भाई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, सिर्फ डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फीस यहाँ पे 300 रुपये रहने वाली है ओनली फॉर स्टूडेंट्स अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यानी एक तरीके से अगर आप ड्यू से हो तो आपका फीस बच गया, लेकिन अगर आप ड्यू से नहीं हो तो आप लोगों से 300 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फीस है ये। अगर आप ड्यू से कोई लैंग्वेज कोर्स मतलब कुछ भी कोर्स कर रहे हो, एनरोल हो ड्यू के अंदर, तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने पढ़ लिया है, दौलत राम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज है आप लोगों को मैं बता दूँ। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने बता रखा है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पे बेसिकली जर्मन लैंग्वेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, जैपनीज है, कोरियन एंड चाइनीज, यहाँ पे ये सभी लैंग्वेज ऑफर करी जानी। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जैपनीज, कोरियन, चाइनीज, ये सभी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस 500 रुपये रहने वाली है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्टली जा सकते हो। इन्होंने बेसिकली यहाँ प्रोसीजर बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको मेक पेमेंट करके यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ दौलत राम कॉलेज पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है आर एडवाइज टू कीप अ कॉपी ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। बेसिकली जब आप फॉर्म आपका सबमिट हो जाए तो एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह या कोई स्क्रीनशॉट लगे ले लेना, या फिर सॉफ्ट कॉपी वगैरह रख सकते हो अपने पास, ठीक है। इसे रख लेना, बेसिकली काम आएगा बाद में, ठीक है। कैसे करना है, इस रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ जब क्लिक करता हूँ, बेसिकली जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। यहाँ इसके अंदर इंस्टीट्यूशन नेम के अंदर सबसे पहले मुझे सर्च करना है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा, प्रिंसिपल आगे कर देता हूँ, दौलत राम कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे दो हैं, एक तो प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज यहाँ पे, और एक एडमिशन के लिए, एक रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने रजिस्ट्रेशन मेंशन करा है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, ठीक है। क्या नाम है, दोबारा से मैं वेबसाइट को रीलोड कर देता हूँ। रीलोड हो गई वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर आओगे वापस, इन्होंने देखो ये मेंशन कर रखा है, नीचे आओगे ये देखो प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज रजिस्ट्रेशन 2023, तो एडमिशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं क्लिक कर देता हूँ, दोबारा से प्रिंसिपल लिख देता हूँ, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल दौलत, सॉरी क्या गलत हो गया, अच्छा आई नहीं लगाया, प्रिंसिपल
तो ये रहा प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज रजिस्ट्रेशन 2023, मैंने क्लिक कर दिया, गो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे फिल करना है बेसिकली मैं बताता हूँ। कोर्स आपको फिल करना है, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा कोर्स है, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, बार बार बोल रहा हूँ कि ये वही बच्चे अप्लाई कर सकता है सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं करी है लैंग्वेज कोर्स तो सर्टिफिकेट कोर्स सबकी पहली स्टेज होती है आपकी। अगर आपने फिर डिप्लोमा वाले बच्चे या एडवांस डिप्लोमा वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स करा है, और एडवांस डिप्लोमा वाले जिन्होंने उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में डिप्लोमा करा है, तभी अप्लाई कर सकते हो। तो कोर्स के अंदर यहाँ पे सर्टिफिकेट फिल कर देना, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेनिश फिल कर देना, या आपकी जो भी है मनपसंद, ठीक है। मैंने स्पेनिश लिख दिया। स्टूडेंट का नेम क्या है, अब यहाँ पे अनस लिख दिया मैंने अपना नेम, ठीक है। फादर का नेम लिख देना, यहाँ पे अपना फादर का नेम लिख देना। मोबाइल नंबर, जेंडर आपको फिल करना पड़ेगा, जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना, पूरी फिल करना 02 यहाँ पे करके, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल हो कि क्या हो, तो मैं हूँ भाई जनरल, ठीक है। जनरल हो गया। अब यहाँ पे सब कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी आपकी उन्हीं बच्चों के लिए जो कास्ट कैटेगरी के हैं, अदरवाइज आप यहाँ एनए कर सकते हो। तो एनए कर दिया मैंने। रजिस्ट्रेशन की फीस आपकी कितनी है, 50 रुपये, सभी कोर्सेज के आपको मैंने बताया है। मेल आईडी अपनी फिल कर, तो यहाँ पे मेल आईडी अपनी ही फिल करना, ठीक है। 12th पास आउट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 12th क्लास की अपनी पास आउट ईयर फिल कर देना कि आप 12th क्लास कब पास आउट हुए। फॉर एग्जांपल मैं 2020 में पास आउट हुआ। बोर्ड कौन सा था 12th में, सीबीएसई था मेरा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेस्ट 4% जिसमें से आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, 3 इलेक्टिव होने चाहिए, जो बेसिकली ड्यू में ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो बेस्ट 4 यानी टोटल मेरी जो है अच्छे स्कोर, उसकी टोटल करना, बेस्ट 4 कितनी परसेंटेज बनती है उसे 4 से कैलकुलेट कर देना, डिवाइड कर देना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो मेरा जो है क्या नाम है, बेस्ट 4 है 92.35, ठीक है। तो ये मेरी जो है बेस्ट 4 परसेंटेज है क्लास 12th की। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड जो है, कैप्चा कोड बेसिकली यहाँ पे साइड में मेंशन होता है। जब यहाँ आप शो डिटेल पे क्लिक करोगे, इसके बाद डिटेल शो होगी और आपको एक OTP आएगा। फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी है 50 रुपये। बेसिकली उसका स्क्रीनशॉट वगैरह या जो भी है, जो भी आता है वो सब अपने पास रख लेना, ये सारी डिटेल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की डिटेल इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर रहता है, रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करना है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है दौलत राम कॉलेज या अदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।